Hello friends, welcome to Vision Point. My name is Raksha Srivastava. Friend, today we are discuss important question of English literature. It's very useful question for all teaching exam. So let's start. First question: Mulkraj Anand novel, The Swords and the Sequel. Okay, sequel. The Sword and the Sequel is often associated with which significant historical event? A है partition of India, B है Bengal famine, C है Indian national movement, and D है जलियांवाला बाग मैस्क्री. ओके, तो मुल्कराज आनंद novel The Sword and the Sequel is often associated with which significant historical event is Indian national movement? Right answer is C. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन टू लिव्स एंड ए बर्ड विच Bliss plantation settings does Mulkraj Anand use to expose the exploitations of Indian labours by British colonists? Okay, in Two Lives and a Bird, which plantation settings does Mulkraj Anand use to expose the exploitations of Indian labourers by British colonists? तो ए है इसमें डी प्लांटेशंस इन असम, बी है कॉटन फील्ड इन गुजरात, सी है इंडिगो फील्ड इन बंगाल, एंड डी है कॉफ़ी प्लांटेशन इन कर्नाटका. ओके, तो इन टू लिव्स एंड अ बर्ड विच प्लांटेशन सेटिंग डज मुल्कराज आनंद यूज टू एक्सपोज द एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडियन laborers by British colonists is tea plantations in Assam? Right answer is A. Next question देखते हैं. Which British author played a pivotal role in getting R.K. Narayan first novel published? Okay, तो which British author played a pivotal role in getting R.K. Narayan first novel published? A है E.M. Forster, B है ग्राहम ग्रीन, सी है जॉर्ज ऑरवेल, एंड डी है विलियम गोल्डिंग. ओके, तो विच ब्रिटिश ऑथर प्लेड अ pivotal role in getting R.K. Narayan first novel published is Graham Greene. Right answer is B. Next question, Electra was penned by. Okay, Electra was penned by. A है इसमें, A है सोफोसेल्स, बी है सेनेका, सी है एवेनॉल्ड, एंड डी है नन. तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, सोफोसेल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड. इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ दीज लाइन्स ऑकर? तो ये सारे एग्जाम, नेट एग्ज़ाम, टीजीटी, पीजीटी, सारे एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं. इन विच पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ दीज लाइन्स ऑकर? ए है वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी एंड बिकम्स अ लिविंग सोल. ओके, तो ए है टिंटन एबे, बी है प्रील्यूड, सी है सेलिंग टू बाइजेंटियम, एंड डी है लूसी. ओके, तो इन विच पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ दीज लाइन्स ऑकर? वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी एंड बिकम्स अ लिविंग सोल इज अ टिंटन एबे. राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. मुल्कराज आनंद, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, मुल्कराज आनंद नरेटिव टेक्निक ऑफ कंबाइन सोशल रियलिज्म विथ साइकोलॉजिकल इंसाइट. विच ऑफ हिज नॉवेल uses stream of consciousness to develop into the protagonist inner thought? Okay, तो मुल्कराज आनंद narrative technique often combines social realism with psychological insight. Which of his novel uses stream of consciousness to live into the protagonist inner thought is untouchable. ओके, बी है कुली, सी है इसमें दी विलेज, एंड डी है क्रॉस दी ब्लैक वाटर. तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें, तो इसमें जो राइट होगा वो हो जाएगा बी, कुली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इन कुली विच मेजर थीम डज मुल्कराज आनंद यूज टू रिफ्लेक्ट मुंडो एक्सपीरियंस अक्रॉस various setting in India? Okay, तो in Kuli which major themes does Mulkraj Anand use to reflect Munro's experience across various setting in India? A है कास्ट, ए है इसमें कास्ट ऑप्रिशिएशंस, बी है क्लास स्ट्रगल, सी है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, एंड डी है कोलोनिकल रेसिडेंस. ओके, तो इन कुली विच मेजर थीम्स डज मुल्कराज आनंद यूज टू रिफ्लेक्ट Munro's experiences across various settings in India is class struggle. Right answer is B हो जाएगा. आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड. इन विच ईयर डिड R.K. नारायण रिसीव द पद्म विभूषण, इंडिया सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड? ओके, तो इन विच ईयर डिड R.K. नारायण रिसीव द पद्म विभूषण, इंडिया सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड? इज ए है 1964, बी है 1964, बी है
बी है 2000 एंड सी है 1972 एंड डी है 2001. ओके, तो इन विच ईयर डिड आर के नारायण रिसीव द पद्म विभूषण इंडियन सेकंड हाईएस्ट सिविलाइन अवार्ड इन 2000. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर के नारायण नॉवेल फीचर द करेक्टर के वी जगन. ओके, के वी जगन. ए है दी मोनेसेटर ऑफ मालगुडी, बी है दी वेंटर ऑफ स्वीट, सी है दी बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड डी है दी डार्क रूम. ओके, विच आर के नारायण नॉवेल फीचर्स द करेक्टर के वी जगन इज दी वेनेडोर ऑफ स्वीट्स. ओके, राइट आंसर इज बी. आगे देखेंगे, द गाइड वाज एडॉप्टेड इनटू ए बॉलीवुड फिल्म. द गाइड वाज एडॉप्टेड इनटू ए बॉलीवुड फिल्म हु प्लेड द लीड रोल इन दिस एडॉप्टेशन. ए है राज कपूर, बी है देवानंद, सी है दिलीप कुमार एंड डी है गुरुदत्त. राइट आंसर इज बी हो जाएगा देवानंद. ओके, आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क बाई राजा राव डील्स विद द एब्सुर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस थ्रू अ फिलोसफिकल डायलॉग बिटवीन टू करेक्टर. तो फिलोसफिकल डायलॉग बिटवीन टू करेक्टर, ए है इसमें, ए है द काउ ऑफ द बैरिकार्ड्स, बी है द कैट्स एंड शेक्सपियर, सी है कॉमरेड क्रिलोव एंड डी है द सर्पेंट एंड द रोप. ओके, तो राइट आंसर इज बी द कैट एंड शेक्सपियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच नॉवेल बाय राजा राव एक्सप्लोर Venetics, philosophies and metaphysical ideas through a semi-autobiographical narrative. A है the serpent and the rope, B है the chase master and his move, C है कांतापुरा and D है the cow of Barricade. तो which novel by Raja Rao explores Venetics, philosophy and metaphysical ideas through a semi-autobiographical narrative is the class master and his moves. राइट आंसर जो हो जाएगा वो B हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, which novel by Raja Rao explore Venetics, philosophy and metaphysical ideas through a semi-autobiographical narrative. A है The Serpent and the Rope, B है The Chase Master and His Moves, C है कांतापुरा and D है The Cow of Barricades. Okay, तो which novel by Raja Rao explore Vedantics philosophy. Okay, which novel by Raja Rao explores Vedantics philosophy and metaphysical ideas through a semi-autobiographical narrative is The Serpent and the Rope. Okay, right answer is A. Next question, Raja Rao's The Serpent and the Rope incorporates influences for which two cultures? A है British and French, B है Indian and American, C है Indian and European and D है French and German. तो Raja Rao The Serpent and the Rope incorporation influence from which two culture is the Indian and European? Right answer is C. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुशवंत सिंह द हिस्ट्री ऑफ सिक्स इज नोन फॉर इट. ओके, ए है रोमांटिस पोर्ट्राल ऑफ सिक्स बैरियर, बी है अनबायस्ड हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ द सिक्स कम्युनिटी, सी है फोकस ऑन फॉल्कलर रेदर देन हिस्टोरिकल फैक्ट एंड डी है मिथिकल डिटेलिंग ऑफ सिख लीजेंड. ओके, तो खुशवंत सिंह द हिस्ट्री ऑफ सिक्स इज नोन फॉर इट्स इज अनबायस्ड हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ द सिख कम्युनिटी. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन आर के नारायण नॉवेल द इंग्लिश टीचर द protagonist Krishna deals with the death of his wife. This novel is partly autobiographical. What was the name of Narayan late wife? A है रंजम, B है सावित्री, B है कमला and D है जानकी. Okay, तो इन आर के नारायण नॉवेल दी English teacher, the protagonist Krishna deals with the death of his wife. This novel is partly autobiographical. What was the name of Narayan late wife? Is Ranjam. Okay, right answer is A. Next question, in which of Raja Rao novel in the protagonist in which of Raja Rao novels in the protagonist journey symbolics of both spiritual quest and Indian struggle for independence? Okay, तो Indian struggle for independence, A है इसमें the serpent and the rope, B है कांतापुरा, C है the cat and the Shakespeare and D है comrade Krylov. तो राइट आंसर इज बी कांतापुरा. ओके, ये सारे इंडियन लिटरेचर के इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि राजा राव कांतापुरा इज ऑफन सीन एज अ फिक्शनल representation of which historical figure influence on rural India?
ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी, सी है सुभाष चंद्र बोस एंड डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राजा राव कांतापुरा इज ऑफन सीन एज ए फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विच हिस्टोरिकल फिगर इन्फ्लुएंस ऑन रूरल इंडिया इज महात्मा गांधी। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वर्क बाई खुशवंत सिंह विच वर्क बाई खुशवंत सिंह humorously critique Delhi's revolution from Mughal rule of modern times. A है Train to Pakistan, B है Delhi a novel, C है The Company of Women, D है Ranjit Singh Maharaja of the Punja. Okay, which work by Khushwant Singh humorously critiques Delhi evolution from Mughal rule of modern times is the Ranjit Singh Maharaja of the Punja. Okay, right answer is D. Next question, in which year was Ruskin Bond awarded the Padma Bhushan for his contribution to literature? A है 1999, B है 2014, C 2012 and D है 2005. In which year was Ruskin Bond awarded the Padma Bhushan for his contribution to literature in 2014. ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रस्किन बॉन्ड वर्क इज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल एंड फोकस ऑन द करेक्टर रस्टी। तो ए है दी सेंसुलिस्ट, बी है वैगनेंट इन द वैली, सी है द एंग्री रिवर एंड डी है दिल्ली इज नॉट फॉर। विच ऑफ द फॉलोइंग रस्किन बॉन्ड वर्क इज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल एंड फोकस ऑन द करेक्टर रस्टी इज द वैगनेंट इन द वैली। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुशवंत सिंह शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरी प्रीडोमिनेंटली डील्स विद। ए है द ब्रिटिश राज इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर, बी है द इंटरप्ले ऑफ द सुपरस्टिशन एंड modernity in Indian society, C है the struggle of refugees during the partitions and D है इसमें the internal conflict of Sikh identity. Okay, तो खुशवंत सिंह शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरी predominantly deals with is the interplay of the superstition and modernity in Indian society. Right answer is B. Next question देखेंगे, the blue umbrella a famous novella by Ruskin Bond portrays the innocence of childhood thought which protagonist. A है राकेश, B है विन्यास, C है रष्टि एंड D है सुधीर। ओके, तो इसमें द ब्लू अम्ब्रेला फेमस नॉवेला बाय रस्किन बॉन्ड पोर्ट्रेज द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड थ्रू विच प्रोटागोनिस्ट इज सुधीर। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा, सुधीर है इसमें प्रोटागोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्किन बॉन्ड वर्क द फ्रिक्वेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिंग विच आल्सो इंस्पायर्ड मच ऑफ हिज राइटिंग। ए है हिमालयन फुट हिल्स, बी है इसमें बी है कोस्टल टाउन्स ऑफ केरला, सी है इसमें डिकेंस प्लेट्यूज एंड डी है फ्रेंड वाराणसी घाट। ओके, तो रस्किन बॉन्ड वर्क फ्रिक्वेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिंग्स विच आल्सो इंस्पायर्ड मच ऑफ हिज राइटिंग इज द हिमालयन फुट हिल्स। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉमरेड क्रिलोव डील्स विद द प्रोटागोनिस्ट डिसइल्यूजमेंट्स विथ विच पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ए है कैपिटलिज्म, बी है सोशलिज्म, सी है कम्युनिज्म एंड डी है फैसिज्म। राइट आंसर इज सी, कम्युनिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्किन बॉन्ड्स फर्स्ट नॉवेल द रूम ऑन द रूफ ऑन विच प्रेस्टिजियस अवार्ड। ए है साहित्य अकादमी अवार्ड, बी है जॉन 11 राइम्स प्राइज, सी है बुकर प्राइज एंड डी है पद्मश्री। ओके, तो रस्किन बॉन्ड फर्स्ट नॉवेल द रूम ऑन द रूफ ऑन विच प्रेस्टिजियस अवार्ड इज जॉन 11 राइस प्राइज। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमरेड क्रिलोव इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ विच हिस्टोरिकल पीरियड। ओके, ए इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, बी है रशियन रिवॉल्यूशन, सी है कोल्ड वार एंड डी है पोस्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट यूरोप। ओके, तो कॉमरेड क्रिलोव इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ विच हिस्टोरिकल पीरियड मूवमेंट विच हिस्टोरिकल पीरियड इज रशियन रिवॉल्यूशन। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रस्किन बॉन्ड करेक्टर रस्टी हु अपीयर इन सेवरल ऑफ हिज नॉवेल इज नोन फॉर विच डिस्टिंक्टिव ट्रैक। तो ए ही इज एन ऑर्फन, बी ही हैज मैजिकल पावर, सी ही इज एन रेनबो सोल्जर एंड डी ही इज ए राइटर। राइट आंसर इज ए ही इज एन ऑर्फन।
Okay, next question. Ruskin Bond story, the night train at Dolly primarily explores. Okay, which theme through is its narrative? A supernatural elements. B है longing and unfulfilled डिज़ायर, सी है कॉलोनियल हिस्ट्री, एंड डी एडवेंचर एंड डी है फ्रेंड इसमें एडवेंचर एंड ब्रेवरी. ओके, द रस्किन बॉन्ड स्टोरी द नाइट ट्रेन एट डिओली प्राइमरली एक्सप्लोर्स विच थीम थ्रू इट्स नरेटिव इज द लॉन्गिंग एंड अनफुलफिल्ड डिज़ायर. ओके, राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. शशि देश पांडे नॉवल द बाइंडिंग वाइन deals with several feminist issues including sexual violence. Who is protagonist of this novel? A है सरिता, बी है जया, सी है उर्मी एंड डी है सुमी. तो शशि देश पांडे नॉवेल दी बाइंडिंग वाइन डील विद सेवरल फेमिनिस्ट इशूज इंक्लूडिंग सेक्सुअल वायलेंस. हु इज प्रोटागोनिस्ट ऑफ दिस नॉवेल इज उर्मी. राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है in the peacock the protagonist Maya is in the peacock the protagonist Maya is obsessed with a prophecy that predict her. Okay, that predict her. A है इसमें death, B है husband betrayal, सी है स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड डी है चाइल्ड इलनेस. तो इसमें राइट आंसर जो होगा फ्रेंड की इन द पिकॉक द प्रोटागोनिस्ट माया इज ऑब्सेस्ड विद अ प्रोफेसी दैट प्रेडिक्ट हर डेथ. ओके, राइट आंसर इज ए, डेथ हो जाएगा इसमें. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स.